दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट है। Tens of thousands of women to have a land certificate. घर भी कैसे बनाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है। पहले 3 लाख रुपए में घर बनते थे, अब 3 लाख रुपए में घर बनाना मुश्किल है। देखो ये घर क्या रहने लायक है, अपने वोट तो फिर भी बिलावल को दिए। लाड़काना के गांव अमपुर की रिहायशी 5 बच्चों की मां लाल खातून, जिसका शोहर साल 2019 में इंतकाल कर गया, सिलाई कढ़ाई करके मुश्किल से गुजारा करती हैं। अगस्त 2022 में सैलाब ने आशियाना छीन लिया। हुकूमत से 3 लाख रुपए की इमदाद मिली, जिससे उनके लिए नए पक्के मकान की तामीरात मुकम्मल करना मुमकिन हो सका। हमें पैसे मिले थे 3 लाख और खर्चा हमारा 5 लाख तक आ गया। हमने बैंक से कर्ज़ा लिया है, 1.5 लाख हमने कर्ज़ा लिया है जो हमें वापस करना है। हमारे जैसे हालात हैं, हमको बताए। जी रहे हैं, यही हमारा ज़रिया है। बेटी है बेचारी, वो भी करती है, रेगुलर स्कूल नहीं जा सकती, ये जो काम करते हैं। अल्लाह हिम्मत दे रहा है, कर रहे हैं मेहनत। पाकिस्तान में साल 2022 में आने वाले सैलाब ने सूबा सिंध के 21 लाख घरों को नुकसान पहुंचाया और 1 करोड़ 50 लाख से ज्यादा अफराद को बेघर कर दिया। हुकूमत सिंध ने इन 21 लाख घरों की बहाली के लिए सिंध पीपल्स हाउसिंग फॉर फ्लड अफेक्टीज के नाम से मंसूबा फरवरी 2023 में शुरू किया। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने 50 अरब रुपए मुख्तस किए थे इस प्रोजेक्ट के लिए, और उसके बाद फिर वर्ल्ड बैंक के $500 मिलियन से हमने पहला प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था। और उसमें फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक आया $400 मिलियन लेकर, फिर इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक आया, उसने भी $200 मिलियन इसमें इन्वेस्ट किए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी 50 अरब रुपए इन्वेस्ट किए इसमें। और इस तरह से हमारी जो $2 अरब की रिक्वायरमेंट थी वो तकरीबन पूरी कंप्लीट हो चुकी है। मैं हमारा जो सबसे क्लोजेस्ट टू आवर हार्ट प्रोजेक्ट, फ्लैगशिप प्रोजेक्ट, दुनिया का सबसे बड़ा हाउसिंग का प्रोजेक्ट, 20 लाख टोटल वैलिडेशंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। डिस्पर्समेंट शुरू की 3.5 लाख या 3,20,000, पिछले साल में इस एक साल में 6,86,717, ये टोटल 10 लाख, और टोटल 4 लाख घर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये वर्ल्ड बैंक की ग्लोबल हाउसिंग डायरेक्टर हैं, आप सुन लें। It's also a financial inclusion program. It's a program that is allowing almost 300,000 women for the first time ever to open a bank account. It's allowed tens of thousands of women to have a land certificate so they don't have to worry if something happens to their husband. शुक्र है सिंध हुकूमत वालों ने हमें घर दिए हैं। ऐसा लग रहा है हमें जैसे घर नहीं मिला, कोई ताजमहल मिल गया है। कई लाख सैलाब मुतासिर खानदान आज भी बेकसी की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। मोहनजोदाड़ो के करीबी गांव इमाम बख्श मल्लाह का रिहायशी अली गौर मल्लाह का खानदान भी इनमें शामिल है, लेकिन उन्होंने मुश्किल हालात के बावजूद अपनी झोंपड़ी को इल्म की शम्मा से रोशन कर रखा है। बहुत गर्मी होती है, जब सावन के मौसम आती है तो हम चैन से नहीं रह पाते। ऊपर से मुझे स्टडी करनी होती है, तो स्टडी करने के लिए ठंडी छाँव हो, उसमें बैठकर आप पढ़ लिख सके, या कोई पंखा चल रहा हो, मेरे लिए कुछ भी नहीं होता। ऊपर से ये धूप होती है, मैं कैसे अपनी स्टडी करूं, कैसे अपनी ख्वाबों को पूरा करूं। बारिश में क्या पर हमारी जगह है, नमाज अदा करने पानी हो जाता है, पानी में अगर नमाज अदा कर देते हमसे नहीं हो सकता, पर हम घर भी कैसे बनाए, हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है जिनसे हम अपना घर बना सके।
इस गांव के मर्द माहीगीर हैं और ख़वातीन लकड़ी के छज्जे बनाकर गुजारा करती हैं। इस गांव के 300 से ज़ायद मकान सैलाब बुर्द हो गए थे, लेकिन पिछले 2.5 बरस के दौरान सरकारी मंसूबे से सिर्फ 3 घरों को इमदाद मिल सकी है। सैलाब ने जिन लोगों को मुतासिर किया उनमें एक मुतासिर अली नवाज मल्लाह था, मरहूम, जो अल्लाह को प्यारे हो गए, और उसका ये खंडर घर है जो मौजूद है। लेकिन अली नवाज मल्लाह की जो फैमिली है वो इस वक्त भी सैलाब की मुसीबत को झेल रही है। ये पिछले 2.5 बरस से ये लोग, ये फैमिली इस हाल में है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा, क्या हाल है? खैरियत से? देखें, ये अली नवाज मल्लाह मरहूम की फैमिली है। ये इनकी बेवा है और ये इनकी बच्ची है, माजूर है, आँखों से महरूम है, बीनाई नहीं है। ये इनका दूसरा बेटा है, ये पोलियो का मरीज़ है। सर्वे भी कर गए हैं, हमारे फोटो भी खींच कर गए हैं, लेकिन हमें मकान अभी तक नहीं मिला। सख्त गर्मी और सर्दी इसी छज्जे में गुजारते हैं। सर्द हवाओं से बचने के लिए ये रलियां टांगती हूँ। हमारा एक एक दिन मुश्किल से गुजर रहा है। हम यतीम किसको शिकायत करें? मैं कहती हूँ हम भीख मांग कर भी गुजारा कर लेंगे, बस हमें आशियाना मिल जाए। लाड़काना में हमें कई ऐसे घर भी मिले जिनको तामीराती काम की सरकारी इमदाद तो पूरी मिल चुकी है, लेकिन फिर भी अधूरे हैं। ये आपका घर अधूरा क्यों है? आपने इसको मुकम्मल क्यों नहीं किया? पैसे नहीं दे रही क्या गवर्नमेंट? पैसे तो उन्होंने दिए हैं। कितने दिए? 3 लाख। छत के भी पैसे आपको मिल चुके हैं गवर्नमेंट से? छत तो आपने छत डाली नहीं है, क्यों? भाई खर्चा ज्यादा है ना इसमें। क्या, कैसे हुआ? कितना हुआ? डीपीसी का जो नीचे डीपीसी इसी का खर्चा ही 1.25 लाख। ये बुनियाद जो है, बुनियाद है नीचे वाला। इसके लिए कितने पैसे मिले थे आपको? 75,000। 75,000 गवर्नमेंट ने दिए। आपका खर्चा 1.25 लाख रुपए हुआ। 1.25 लाख रुपया होगा। और उसके बाद आपको मिले 1 लाख रुपया मिला लेंटर तक लाने के लिए। लेंटर तक लाने के लिए, ठीक है। तो हमारे हुए 2 लाख रुपए खर्चे इस पे, यहाँ तक ऊपर तक लाने, ऊपर तक। अच्छा, फिर आपको 1 लाख रुपया मिला छत के लिए? छत के लिए। तो 1 लाख रुपया आपने छत क्यों नहीं डाली फिर? छत कैसे डाले? हम जो कर्जा लिया था वो दे दिया ना हमने। अच्छा, कर्जा डाल के फिर हमने जगह बनाई है। ये सूरत हाल है। अभी आपको छत के लिए और कितने पैसे चाहिए? तकरीबन 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख रुपया और चाहिए। अभी 1 लाख रुपए का बंदोबस्त कैसे करोगे? फिर कर्जा लूंगा कभी। जिन घरों की तामीरात मुकम्मल हो गई है, उनमें से हमें एक भी ऐसा घर ना मिला जो सिर्फ सरकारी फंडिंग से मुकम्मल हुआ हो। तो फिर हुकूमत का गरीबों को घर बनाकर देने वाला दावा कितना दुरुस्त है? गवर्नमेंट ऑफ सिंध घर बनाने में उनकी मदद कर रही है, ये बात समझिएगा। पहले 3 लाख रुपए में घर बनते थे, अब 3 लाख रुपए में घर बनाना मुश्किल है, और बहुत सारे लोग अपने पास से भी डाल रहे हैं इस घर की तामीर के लिए। देखिए, आप कहें कि घर बना कर दे रही है, तो बना कर तो हम नहीं दे रहे, क्योंकि बेनिफिशियरी ट्रीटमेंट मॉडल है, वो खुद अपना घर बना रहे हैं। अगर उसमें वो 3 लाख में नहीं बना पा रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं अपने पास से, तो ये हम इसको अप्रिशिएट की नज़र से देखते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि लोग एफिशिएंट हो रहे हैं। हुकूमत सिंध ने जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचने वाले घरों को भी इस मंसूबे से मुआवजा देने का ऐलान किया था, लेकिन ये ऐलान भी सिर्फ ऐलान ही रहा। पर होम जो है वो 3 लाख रुपए, जिनका फुली डैमेज घर हुआ है, जो पार्शली डैमेज हुआ है वो 50,000 रुपये। गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है कि जो पक्के पार्शल हैं उनको हम कंपनसेशन नहीं देंगे, इसलिए कि पक्का घर बनाने का मतलब ये है कि आपके पास आमदनी थी तो आपने पक्का घर बनाया, तो आप उसको रेट्रोफिट खुद कर लें। जो पार्शियल डैमेज का नंबर कम हो रहा है, उसकी वजह है कि कच्चा पार्शियल जो है वो तो सारा उसमें जा रहा है, जो फुली डेवलप होने मकान। जो पक्का पार्शियल, इसलिए हमारे पहले थे कोई 6 लाख, अब वो रिड्यूस होते जा रहे हैं। अब तो मेरा ख्याल है कि कोई 2-2.5 लाख होंगे जो पक्का पार्शियल होंगे, जिनको पैसा नहीं मिलेगी। हुकूमत सिंध ने सैलाब से पार्शियली डैमेज जो घर हैं उनको मंसूबे से निकाल दिया है। इन घरों में से ये एक घर है गाँव इमाम बख्श मल्लाह का। देखते हैं कि इनका क्या हाल है।
मैं आपको दिखाती हूँ, देखो मेरा ये कमरा टूटा हुआ है, हम कहाँ रहे। सामान की भी ये हालत हो गई, मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं ऊपर से छत लगा सकूँ। जब बरसात होती है तो बहुत डर लगता है कि ये भित्तियाँ हमारे ऊपर ना गिर जाएं। हम फिर आप लोग इस पे रहते हो बनाने में? हाँ, इसलिए किसके लिए हम आधे अधूरे घर में भाग जाते हैं, मगर वहाँ से वो मना दीवारें में मना शेत आ गया है, हम क्या करें। दरारें आ गई दीवारों में। दरारें आ गए हैं, क्या करें हम लोग, किसको कहें। हमने वोट तो फिर भी बिलावल को दिए, हमारी हेल्प करे, हमारी मदद करे। ऐसा क्यों कहता है, जिनके आधे बने हुए हैं हम उन लोगों को नहीं देंगे, ये तो गलत है ना। देखो ये घर क्या रहने लायक है। सिंध पर 16 बरस से हुकूमत करने वाली जमात की क़यादत ने सूबे के सैलाब मुतासरीन को पक्के घरों के साथ ज़मीन के मालकाना हुकूक देने का भी वादा किया था। सिंध में जो 2 मिलियन हाउसेस वर डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड्स, और ये ज्यादातर हुकूमत की जमीन पे लोग रहते थे। वो अपना जिंदगी में ख्वाब भी ये नहीं देख सकते थे कि मेरा पक्का घर होगा, मेरा अपना जमीन होगा। और इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी का अपना जमीन, अपना मकान का मंसूबा मुकम्मल होने के बाद 2 मिलियन फैमिलीज, that too in the woman's name, they will have a पक्का घर और उनका जमीन भी उनका नाम होगा। लेकिन लाखों सैलाब मुतासरीन ज़मीन के मालकाना हुकूक तो दूर, घरों की बहाली की इमदाद से ही महरूम रहेंगे। देखिए 1 लाख घर तो वो चले गए जो कि पहले उन्होंने अपने घर बना लिए हैं। 1 लाख घर वो जो कि अभी कच्चे के एरिया में हैं, जिनके मुतालिक फैसला नहीं हुआ, उनके मुतालिक हम डेटा इकट्ठा कर रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़रूरत पड़े और उनको ना बनाएं। 3.5-4 लाख लोग वो हैं जो अदर्स प्राइवेट लैंड पर हैं, जो लैंड लॉर्ड्स की ज़मीन पर हैं। वहाँ पर कैबिनेट ने फैसला ये किया है कि या तो वो लैंड ट्रांसफ़र करें या फिर वो कम से कम 20 साल का 10 साल प्लस 10 साल का रेंट एग्रीमेंट करेंगे, उन्हें डिसलॉज नहीं करेंगे। क्योंकि ये बड़ा प्रॉब्लम हमें शुरू में नज़र आया था कि लैंडलॉर्ड वाज नॉट विलिंग के हम उसका घर बना के दें पक्का। तो अगर ये होता जाएगा तो ये घर बनते जाएंगे, अदरवाइज ये घर कुछ ना कुछ फंसेंगे जरूर। पार्शियल डैमेज 2 लाख, तो मेरा ख्याल ये कि 14-15 लाख 16 लाख 2.1 मिलियन में से हमारा ख्याल है कि 15 लाख तो सेफ बेट है। 15 लाख तक तो हम बड़े आराम से बना लेंगे, बाकी फिर केस टू केस बेसिस पर जो है वो उसको हम बनाएंगे। प्रोजेक्ट इंतजामिया इस बात की तस्दीक करती है कि तकरीबन 5 से 6 लाख मुतासिर खानदान इस मंसूबे से बाहर कर दिए गए हैं। ये तकरीबन 40 से 50 लाख लोग बनते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि इनका क्या होगा।